इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है, हर आदमी हर रोज मौत की ओर बढ़ता जा रहा है, हर रोज मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उम्र हर दिन बढ़ नहीं रही है, इस गलत फहमी में मत रहना। उम्र हर दिन घट रही है, हर दिन घटती है, तिल तिल करके हाथ से रेत फिसलता जा रहा है, जीवन से एक एक दिन निकलता जा रहा है। हम मौज में हैं, हमें जरा भी पछतावा नहीं है, हमें जरा भी मन में विचार नहीं है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ठाकुर जी ने किस लिए भेजा था हमें? 84 लाख योनि में भटकता 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 जब जीव रोता थकता भगवान के चरणों में गया, हे दीन बंधो, हे दीनानाथ, एक मौका, एक अवसर, एक जीवन, एक मनुष्य, मानव देह दे दो, मनुष्य बना दो, वो भी भारत भूमि में बना दो, भारत भूमि में भी सनातन धर्म में जन्म दे दो। और भगवान ने कृपा करके वो दे दिया, मुफ्त में दे दिया। देवता भगवान के सामने खड़े होकर विनय कर रहे, प्रभु अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सुदित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम शुभारताजरे। हे नाथ, हमें कुछ देना हो तो भारत भूमि में मनुष्य बना के भेज दो। देवता मांग रहे हैं, भगवान ने कृपा करके हमें वो भी दे दिया, पर हमने इस कीमती जीवन का क्या किया? सुनिए सब ध्यान से, 7 दिन कथा सुनी, उसके बाद भी अगर आंख में पछतावे के आंसू नहीं आए ना, तो हमारी कथा कहना बेकार है। अगर मन में ये ना आया कि कितना जीवन है, आज 80, 70, 80 साल का जीवन बचा है, उसमें से 30 निकल गए, 40 निकल गए, धीरे धीरे 40 और भी निकल जाएंगे, क्या पा लिया हमने? भैया, केवल पशुओं की तरह जीवन जीते रहना, खाना पीना, सो जाना, परिवार बना लेना, बच्चे पैदा कर लेना, इसके लिए थोड़ी ना भगवान ने जीवन दिया है। लेकिन क्या करूं नाथ, इतना माया में अंधा हूं मैं कि मुझे होश ही नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता मुझे। अभी मन में ये जागृति नहीं होती कि समय कभी भी बीत सकता है, समय कभी भी निकल सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। मैं क्यों आपकी ओर बढ़ नहीं पा रहा हूँ? क्यों मेरा हृदय आपको याद नहीं करता है? कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, संसार को याद करते हैं, संसार के रिश्तों को याद करते हैं, धन कैसे कमाना ये योजना बनाते हैं, पर जीते जी क्या कर लें जो हमारे ठाकुर हम पे रीझ जाए, ऐसा प्रयास कभी क्यों नहीं करते? ये मन कभी क्यों नहीं सोचता कि क्षणभंगुर जीवन में भगवान को कैसे पालें? क्या भगवान ने इसलिए धरती पर भेजा था? हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। आपने कृपा करके मुझे इतना कीमती जीवन दिया, लेकिन जीवन की कीमत को हम समझ नहीं पाए, जीवन के मूल्य को हम समझ नहीं पाए। सारा जीवन बस दुनियादारी को देखने में ही निकल जाता है, सारा जीवन बस जिम्मेदारियां निभाने में ही लग जाता है, भगवान की स्मृति भूल जाता है जी। फिर जीवन में कोई गुरु आता है, फिर जीवन में कोई महापुरुष आता है, जीवन में कोई साधु आता है, वो याद दिलाता है कि भाई, गुरु कहता है मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही उद्देश्य है मेरा, किसी भी तरह तू उस आराध्य से, उस परमात्मा से जुड़ जा। इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन कर रहे हैं, आज कथा के 7वें दिन इतनी भीड़ आई है, इतने लोग आए हैं, इतने श्रद्धालु कथा में आए हैं, पर भैया इस कथा के बाद भी अगर आपके जीवन में भजन नहीं शुरू हुआ, हरि नाम नहीं शुरू हुआ,
आज से घर जाके माला जाप ना आपने चालू कर दिया तो फिर देखो, डॉक्टर इलाज करता है, इलाज करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद आपको घर के लिए दवाई देता है कि नहीं? तो 7 दिन यहाँ भगवान की कथा ने हमारा इलाज किया, हमारी ट्रीटमेंट करी, हमारा ऑपरेशन किया। अब घर आपको जाकर के रोज दवाई लेनी पड़ेगी। क्या है दवाई? बोलिए ना, क्या है दवाई? नहीं पता? अच्छा उठाओ दोनों हाथ, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ये है दवाई, भगवान का नाम ही इस कथा की दवाई है। अगर यहाँ कथा श्रवण करी हमने और हमारी नाम निष्ठा न बढ़ी, वो नाम जो हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में एकमात्र भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। खाते पीते सोते जगते चलते फिरते जब जैसा स्मरण आ जाए, बस अपनी जिह्वा से अपनी वाणी से बोलते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलते रहो। इसमें बताओ कोई पैसा लगा? अरे बोलो ना, समय लगा? कोई बड़ी व्यवस्था लगी? अगर हम आपको कहते ये अनुष्ठान करो तो हो सकता अनुष्ठान में, अब ठीक है, पर थोड़ा बहुत धन तो लगता ही है अनुष्ठान में, भैया घी लाओ, यज्ञ के लिए सामग्री लाओ। पर हरि नाम तो दुनिया का सबसे सरल और सस्ता उपाय है, सबसे सरल उपाय और सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आदमी इसको कहीं भी कैसे, भाई कुभाय न खालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु, कहीं भी कैसे भी ले सकते हो, यहाँ बैठे बैठे ले सकते हो। अजी और तो और हमारे महापुरुष तो कहते आप स्नान करते करते स्नान घर में भी भगवान का नाम ले सकते हो, क्योंकि नाम तो शुद्ध है ना, कहीं भी लिया जा सकता है, सब स्थान को पवित्र कर देता है। राम 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 भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। उल्टा जाप करते करते महर्षि वाल्मीकि तर गए। महादेव राम नाम लेकर के विष का पान किए। महादेव से बड़ा राम नाम का प्रेमी कौन हो सकता है? एक आदमी भगवान में विश्वास नहीं रखता था। उसका दोस्त मित्र उसको कथा में ले गए, एक साधु से मिलवाने। मिला, मिलके बोला महाराज जी ये हमारा मित्र है, पर ये भगवान का नाम नहीं लेता, हमने इसको इतना समझाया है पर भजन ही नहीं करता। महाराज जी ने कहा बेटा तुम मेरे पास आया है ना, आज के लिए एक काम कर दे। क्या? बोले आज एक बार मेरे सामने राम बोल दे। बोला महाराज जी क्या बुलवा रहे हो आप? कई लोग को पता नहीं, जैसे वो बैल लाल कपड़ा देख के नहीं बिदकता, वैसे कई लोगों को राम नाम की एलर्जी है, कुछ भी बोल लेंगे। एक अम्मा थी हमारे ब्रज में, डोकरी अम्मा, सुबह जाने वाली थी, मतलब उनकी विदाई हो रही थी। अब जाने वाली वाने कभी जीवन में राम नाम नहीं बोला, तो सब लोग इकट्ठे होकर के बोले चलो अम्मा कम से कम लास्ट में अंतिम क्षण में तो राम राम बोल। एक बोलो अम्मा राम राम बोल, तो बोली ब्रज भाषा में, बोली मुंह पे ना बोलो जाए। बोला अरे अम्मा बोल दे, सबरे जीवन ना बोला तूने, आज तो बोल दे। बोला मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी बोला देखो हम बुलवाते हैं। वो बड़ी चतुरता से आया, चतुराई से। बोले घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बोले अम्मा, अम्मा कह रही मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना बोलो जाए। वहां ने कही अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए।
अब जब आदमी ने सोचा हम ऐसे पूछेंगे तो अम्मा बोलेगी मुँह पे राम ना बोलो जाए, तो राम निकल गया, काम बन जाएगा। तो माँ ने कही अम्मा बता तो पे कहा ना बोलो जाए, तो डोकरी अम्मा बोली बेटा तू जो बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। तो ये वो लोग हैं जिनको भगवान के नाम से एलर्जी है। कई लोग इस दुनिया में होते हैं उनको साधु के वेशभूषा से ही एलर्जी, संत नाम सुना तो बिदक जाते हैं, ये बाबा जी कुछ नहीं होते, पता नहीं क्या उनका बाबा जी कौन से भैंस खोल लाए, कौन सा उनका कुछ पैसा धन उन्होंने लूट लिया है, पर खुद ही मन ही मन पता नहीं संतों से, भक्ति से, कथा से एलर्जी रखते हैं। कथा जहां होगी वहां टांग अड़ाएंगे, जबरदस्ती अड़ाएंगे, सहयोग तो देना छोड़ो और उल्टा बीच में रास्ता में टांग और अड़ाएंगे। तो महाराज जी के पास वो जो भक्त मित्र अपने को लेके गया, तो उसने जाके बोला भैया एक बार बोल दे राम। तो बोलने की उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर अब महाराज जी ने भी घेर ही लिया उसे, तो घेर लिया तो सोचा अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोला अच्छा ठीक है महाराज जी, लो बोल दिया हमने राम। जैसे बोला राम, महात्मा जी बोले बस बन गया काम। अब बेटा बस हमारी एक बात याद रखियो, जब भी तो से कोई पूछे कि एक राम नाम के बदले में क्या चाहिए, तो कुछ मत मांगना, उल्टा उन्हीं पे डाल देना कि जो एक राम नाम के बदले मिलता हो वो दे दो, ऐसा बोल दे। बोला ठीक है महाराज जी। चला गया, मृत्यु हुई। मृत्यु उपरांत चित्रगुप्त लेके गए, यमराज जी ने रजिस्टर खोला, इसका हिसाब पूछा, बोलो बताओ भैया पुण्य क्या पाप क्या? बोले महाराज पुण्य तो एक भी नहीं है, पाप ही पाप है, हाँ बस एक है, इसने जीवन में एक बार राम बोला था। तो यमराज जी ने कहा, बोले भैया एक राम नाम तूने बोला है, पुण्य कम है पाप ज्यादा है, तो पहले पुण्य का हिसाब कर लेते, बता तुझे राम नाम के बदले क्या चाहिए? सोई महाराज संत की बात याद आ गई। यमराज जी से बोला एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दो। अब तो बेचारे यमराज जी भी कंफ्यूज हो गए, क्यों? क्योंकि ऐसा तो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं कि एक राम नाम के बदले जितना मिलना चाहिए मिलता हो वो दे दो। तो बेचारा यमराज जी कंफ्यूज, बोले कौन बताएगा एक राम नाम के बदले क्या मिलना चाहिए? बोले ब्रह्मा जी के पास इसको लेके चलो, वो बताएंगे। तो यमराज जी ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। वो ब्रह्मा जी एक नया केस आया है, वहाँ की वकालत में भी तो नए नए केस आते रहते हैं। बोले एक नया केस आया है, ब्रह्मा जी कह रहा है एक राम नाम के बदले जो फल मिलता है वो दे दो, बताइए क्या दें इसको? बेचारे ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी घूम गई। ब्रह्मा जी भी बोले भैया हम तो सृष्टि रचने वाले हैं, हमने रच दी दुनिया, हमें नहीं पता राम नाम के बदले क्या मिलता। एक काम करो, जो राम नाम लेता है उसके पास चलो। राम नाम लेने वाले कौन है? अभी बताए ना थोड़ी देर पहले, महादेव के पास लेके चलो। तो ब्रह्मा जी एक दो देवता और भी संग लग गए, इंद्र कुबेर, उनको भी संग ले लिया। बोले भैया एक बड़ा नया केस आया है हमारे इस पूरे खानदान में कि एक आदमी एक राम नाम का फल जान रहा, चलो चलो देख के आते हैं। सबको लेकर के ब्रह्मा जी, इंद्र जी, कुबेर जी, यमराज जी सब चल पड़े महादेव के पास। महादेव से जाके पूछा, महादेव आप ही बताओ एक राम नाम का क्या फल? आप तो दिन भर जपते हो। महादेव ने कहा देखो भैया हमारा काम है राम नाम जपना, क्योंकि हमें आनंद आता है। हमने कभी फल की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, गौर ही नहीं दिया, तो हमको नहीं मतलब राम नाम से क्या फल मिलता। हमारा काम है राम नाम जपना, सोई हम जप रहे हैं, सोई हम जप रहे हैं। तो भैया अब यहाँ भी हिसाब नहीं हुआ, तो फिर किसके पास लेके चले? बोले अब तो एक ही बचा है, जिसका नाम है उसी के पास लेके चलो, राम जी के पास। तो ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र जी, कुबेर जी, यमराज जी और वो भगत जी उसका हाथ पकड़ करके सब लेकर के जा रहे राम जी के पास। राम जी के सामने उपस्थित होके राम जी से पूछा, महाराज एक बड़ा तगड़ा धरती का भगत आया है, सबको हिला रखा है उसने, कहता एक राम नाम के बदले जो मिलता हो वो दे दो, क्या है एक राम नाम का फल? तो राम जी तो बड़े सुंदर
हल्का सा मुस्कुराते हैं, हल्की सी स्मित करते हुए, हंसते हुए बोले, भैया जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा शुभ कर्म किया नहीं, पर आज खुद इंद्र, ब्रह्मा, श्री महादेव और सारे देवता मिलकर के उसको ससम्मान हाथ पकड़ करके मेरे सामने लेके आ रहे हैं और वो मेरे सामने खड़ा है, इससे बड़ा राम नाम का फल क्या मिलेगा? इससे बड़ा एक राम नाम का फल क्या प्राप्त हो सकता है कि उस जीव को धरती से उठा करके ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दिया। क्या आकेगा कोई राम नाम का फल? कृष्ण नाम, एक नाम, एक भगवान का स्मरण। तो सोचो, हर रोज हमारे पास कितना मौका है भगवान का नाम लेने का। तीर्थ यात्रा फिर भी शायद करने जाओ तो किराया लगता है, रास्ते में थकावट होती है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ता है, पर राम नाम, हरि नाम घर बैठे बैठे जपो, कहीं भी जपो, पंडाल में बैठे हो यहाँ भी जपो, मनी मन भगवान का नाम स्मरण करते रहो, कान से भगवान का नाम लेते रहो, सबसे सरल उपाय। कहीं भी किसी भी समय भगवान का स्मरण। तो आज हम आपको यही आप सबसे निवेदन, अभी तो खैर कथा थोड़ी सी और बाकी है, पर आरंभ में ही याद आ गया तो हम आरंभ में ही बोल दिए। वैसे तो विश्राम में मांगते हैं सबसे कि भाई 7 दिन कथा सुनिए, तो कुछ तो दक्षिणा व्यास जी को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अरे बोलो ना, चुप लगा रहे हो आप कुछ अरे मेहनताना तो दोगे ना हमारा। हम ऐसे ही विनोद में बोलते हैं महाराज जी कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है कथा करना। अब कोई पूछे इसमें क्या खतरा है? मौज में रहते हो, बढ़िया आते हैं लोग, हटो हटो हटो, गद्दी मिल जाती है, गर्मी है एसी मिल जाता है, ठंडी है हीटर मिल जाता है, आपको कौन सा जान का खतरा है? हमने कहा देखो, हमने विज्ञान में पढ़ा था कि ज़्यादा बोलने से उम्र कम होती है। अब हमसे पूछो, हर दिन 3 घंटे तो हमको लगातार बोलना ही बोलना है। सोचो, आज से नहीं 7 साल की उम्र से बोल रहे हैं तो कितनी उम्र कम हो गई तो जान हथेली पर रख कर के हम आपको कथा सुना रहे हैं। है ना जान को खतरा? जीवन कम हो जाएगा, इससे बड़ा खतरा क्या है? फिर भी हम सुना रहे, तो इसके बदले में कुछ तो दोगे। क्या दोगे? एक वादा, एक प्रतिज्ञा। हमारे पास जीवन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आपको इस भागवत जी को केवल 10 मिनट देने हैं। कितना? जोर से बोलो, ज़्यादा तो न मांग लिए, 10 मिनट दे सकते हो। 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट लो और एक काम करो, क्या? हाथ में माला लो, एक माला हर रोज़। जो नहीं करता अब तक, जो करते आए उनको तो प्रणाम है, पर जो नहीं करते हैं आज से कम एक माला हर रोज़ शुरू करो। मंत्र कौन सा? गुरु मंत्र जो दें वो जपो। जो अभी बिना गुरु के हैं, बिना आईडी प्रूफ के हैं, क्योंकि गुरु मतलब आईडी पहचान, जो नहीं है जिनके अब तक गुरु, वो हम जो रोज गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इसको कोई भी जाप कर सकता है। इसकी एक माला हर रोज करो, यही आपकी कथा की दक्षिणा होगी। अब बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? दोगे तो हाथ उठा के बताओ। बस आप इतना दे दो, हमारी कथा सफल हो जाएगी, हमारा मेहनताना निकल आएगा। क्योंकि भैया भागवत 7 दिन सुनो, 7 महीना सुनो, 7 साल सुनो या 7 जन्म सुनो, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जपना तो भैया आपको ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको ही कर, हम तो बस बता सकते हैं
कह सकते हैं। बाकी दवाई तो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, और जब तक दवाई लोगे नहीं बीमारी ठीक नहीं होगी। अब बुखार हो रहा हो और आप पैरासीटामोल ला के सामने रख के उसकी आरती उतारो, देवी हमें ठीक कर दे, माला पहनाओ, उसको चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, तो थोड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी कैसे ठीक होगी? लेने से। वैसी कथा सुन ली, जय हो महाराज, हाँ जी कर लिया, तालियां बजा ली, इससे सफलता नहीं। कल्याण कब होगा? जब दवाई लोगे। दवाई क्या है? भगवन नाम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, राम नाम के मोती से सांसों की माला बना ले। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। भैया जैसे राम जी पतित पावन, जैसे कृष्ण पतित पावन है ना, वैसे उनका नाम भी पतित पावन है। जैसे राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक पापी को मारा होगा, कल्याण किया होगा, पर राम के नाम ने कलयुग में न जाने कितने पापियों की बुद्धि को पलट दिया। राम राम जपते जपते, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते, राधा राधा बोलते बोलते कब जीवन बदल जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जना, घिसते 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 जब कपड़ा मैला हो जाता है तो उसको घिसा जाता है तो सारा मैल निकल जाता है। वैसे ही जब ये जिह्वा, जब ये हृदय भगवान नाम 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 जपते जपते जितना मैल है सब धुल जाएगा। राम नाम, कृष्ण नाम बड़ा दयालु है, कृपालु है। जबके तो देखो, अब भैया जाने रसगुल्ला खायो ही ना तो वो रसगुल्ला के बारे में का बताएगो। आप कहो किसी ने रसगुल्ला खाया, बोल भैया बताओ रसगुल्ला कितना मीठा है, वो कहे रसगुल्ला गुड़ जितना मीठा है। आपको हमने तो गुड़ भी नहीं खाया, कैसे पता लगे कितना मीठा है? बोले अच्छा तो समझो जलेबी बराबर मीठा है, हमने जलेबी भी नहीं खाई, अब बताओ। तो उसको अगर रसगुल्ले का रस बताना है तो एक ही उपाय है, क्या? अरे बोलो ना, क्या उपाय है? जो तुमसे पूछ रहा उसी के मोड़े में एक रसगुल्ला रख दो, बोले ले खा, देख कैसा रस है। अब व्याख्याओं की जरूरत नहीं है, अब कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। बाकी बिना रसगुल्ला खाए तुम उस पर पूरी थीसिस भी लिख दो तो भी ना समझ आए कि रसगुल्ला कितना मीठा, वो तो खा के समझ आएगा। तो भगवान का नाम व्याख्या तो हमने बहुत पढ़ी है, पूरे शास्त्र भरे पड़े प्रभु के नाम की महिमा से, पर जो इसको जिसने जिया, जो लेता है, जो बोलता है, वो जानता है।